आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, विदिशा में जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाई स्पीड ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली के बीच चलेगी। विदिशा स्टेशन पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भारी संख्या में लोग ट्रेन को देखने आए। यह नई दिल्ली से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन है। रेलवे ने ट्रेन की औसत गति 91 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की संपत्ति कर की वसूली में 12% की वृद्धि। नगरीय निकायों द्वारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व, गैर राजस्व करों की वसूली में 8% की वृद्धि और संपत्ति कर की वसूली में 12% की वृद्धि हुई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इससे नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही नगरीय निकायों में और अधिक विकास कार्य किए जा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगरीय निकायों की आय के स्रोत से लगभग 2,354 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2,532 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। नगरीय निकायों के प्रमुख कर संपत्ति कर में विगत वर्ष की राशि 1,083 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में 1,206 करोड़ रुपए की वसूली दर्ज की गई। एमपी के छात्रों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा इस योजना का लाभ, ऐसे करें आवेदन, जाने पात्रता, नियम और प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब राज्य की शिवराज सरकार अपनी गारंटी पर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन उपलब्ध कराएगी। निम्न आय वर्ग के गरीब मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना लागू की गई है। इसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों के लिए गारंटी दी जा सके। विभागवार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के लिए दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग करेगा। एमपी में शासन से अस्पतालों को नहीं मिल रही दावा राशि, उपचार बंद करने की तैयारी। आयुष्मान भारत योजना में उपचार के बदले अस्पतालों को दावा राशि नहीं मिल पा रही है। कई अस्पतालों के तो 2 से 3 करोड़ रुपए बकाया हैं। इस कारण वह मरीजों का उपचार करने से मना कर रहे हैं। सभी जिलों में निजी अस्पतालों के संचालक कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले सप्ताह रीवा में अस्पताल संचालकों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। संचालकों ने तय किया है कि दावा राशि नहीं मिली तो 10 अप्रैल के बाद उपचार बंद करने पर विचार किया जाएगा। परिवहन विभाग ने बनाया करोड़ों के राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड। मंत्री ने कर्मचारियों और अधिकारियों को दी बधाई। प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व संग्रहण का नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग को मिले 3,800 करोड़ के लक्ष्य से अधिक 4,012 करोड़ का सर्वकालीन राजस्व संग्रहण प्राप्त करने में सफलता अर्जित की गई है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत के नेतृत्व में विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा परिवहन विभाग के सतत समीक्षाओं और मॉनिटरिंग के माध्यम से राजस्व प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों एवं नवाचारों को उचित समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के कारण ही विभाग से इस तरह की सफलता का सर्वकालीन रिकॉर्ड बनाया है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में हुआ बदलाव, आधार और पैन के बिना नहीं कर सकेंगे निवेश। भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जैसी छोटी स्मॉल स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए होने वाली KYC में अब आधार और पैन देने होंगे। इससे पहले स्मॉल सेविंग योजनाओं में आधार कार्ड के बिना निवेश किया जा सकता था। हालांकि अब निवेशकों को आधार देना होगा। साथ ही एक लिमिट से अधिक रकम का निवेश करने पर पैन नंबर भी देना जरूरी हो गया है। लाडली बहना योजना के शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री, अपने हाथों से भरे महिलाओं के फॉर्म। राजधानी के भीमनगर स्थित लाडली बहना योजना के शिविर में महिलाओं की समस्या जानने के लिए
शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से 2 महिलाओं के फॉर्म भी भरे। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत EKYC के लिए परेशान हो रही महिलाओं से कहा कि यदि मेरी बहनों को फॉर्म भरने में समस्या होती है तो सरकार इस योजना की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से आगे बढ़ा सकती है। एमएड पहले सेमेस्टर की परीक्षा 12 से और तीसरे की 13 अप्रैल से। टाइम टेबल घोषित। 2022-23 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर तक चलने की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का ढर्रा बिगड़ गया है। कई पाठ्यक्रम की परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। एमएड पहले और तीसरे सेमेस्टर के करीब 3 महीने पिछड़ चुके हैं। जनवरी में होने वाली परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन अप्रैल में करवाने जा रहा है। दोनों का टाइम टेबल भी घोषित कर दिया है। 12 अप्रैल से परीक्षाएं रखी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह परीक्षा के लिए केंद्र बनाएंगे। जीएसटी से भरा सरकार का खजाना। मार्च में हुआ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन, 13% की वृद्धि। वर्तमान में ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव जारी है। बावजूद इसके भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है। मार्च 2023 में जीएसटी संग्रहण में 13% का इजाफा हुआ। नए आंकड़ों के मुताबिक सरकारी खजाने में 1.60 लाख करोड़ रुपए आए हैं। बता दें कि यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। इससे पहले अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ। इस बात की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है। इग्नू का दीक्षा समारोह। आज 2733 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षा समारोह 3 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षा समारोह में उन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी जिन्होंने विश्वविद्यालय के दिसंबर 2021 एवं जून 2022 की सत्रांत परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक स्तर के कार्यक्रमों की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कार्यक्रम का मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। देश के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह समारोह प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। भोपाल के क्षेत्रीय केंद्र पर आयोजित दीक्षा समारोह में एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इंदौर के WR1 योजना में किसानों की जमीन अधिग्रहण पर कोर्ट की रोक। इंदौर में MR4 से जुड़ी योजना WR1 में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इंदौर नगर निगम ने जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को बीते दिनों नोटिस जारी किए थे। इसके खिलाफ 6 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही शासन, इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण। कमलनाथ का दावा, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, किसानों का कर्जा करेंगे माफ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खरगोन जिले के सरवदेवला गांव में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय किसान और सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की पहचान माफिया, राज, मिलावट और भ्रष्टाचार से होती है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के भविष्य की हम नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ ने घोषणा की कि प्रत्येक महिला को प्रति माह 1500 रुपये देंगे और गृहिणियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर। 3 परीक्षाओं पर अपडेट। पदों का संयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए ताज़ा अपडेट है। आयोग द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का परिणाम, चयन सूची एवं अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सूची जारी कर दी गई है। इसके तहत 74 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग द्वारा जारी आदेश के तहत मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अंतर्गत विज्ञापित पद बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा, जिसके साक्षात्कार 27 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित किए गए थे। चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक के अनुसार प्राप्त अंक सूची जारी कर दी गई है। ओबीसी आरक्षण के कारण केवल 87% मुख्य भाग चयन सूची में घोषित की गई है। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। सेवा अवधि में वृद्धि, आदेश जारी, नियम तय, ऐसे मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार सरकार से सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग कर रहे थे।
साथ ही कई राज्य सरकार द्वारा भी पदों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की गई है। इस बीच राज्य शासन द्वारा भी कर्मचारियों के सेवा अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत राज्य स्तर जिले में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की सेवा में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मिशन के अंतर्गत कार्य समस्त संविदा कर्मचारी के लिए सेवा वृद्धि का आदेश जारी किए हैं। अप्रैल में फिर बदलेगा मौसम, जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम। मध्य प्रदेश के मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। 3 अप्रैल को नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे फिर मौसम के बिगड़ने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है और एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से जबलपुर सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल महीने में फिर से मौसम बदलेगा। 3 अप्रैल को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 4 अप्रैल तक दिखेगा।